हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में जिसका नाम है मैथ्स विद मनीष। और आज की इस वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो है एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। और उसमें हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन से डील किया जाता है और उसके अंदर कैसे हम जो है कोइंसिडेंट पॉइंट, पैरेलल पॉइंट्स और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। और जो उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं, जो बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन पे डील करेंगे। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको ये चैनल पे बहुत ज़्यादा अगर ऐसा यूजफुल वीडियोस आपको लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा वीडियो आपको लगा। कमेंट करना मत भूलिएगा क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे जो बच्चे हैं वो सीख रहे हैं। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है। पहला क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके से है। मैं क्वेश्चन जो है मोबाइल से देखूंगा और आपके लिए क्वेश्चन यहाँ सामने शो हो जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। तो सब्स्टिट्यूटिंग मेथड क्या होता है? दो अगर हमको लीनियर पेयर्स गिवन होंगे और दोनों लीनियर पेयर्स में से एक की वैल्यू एक में से यानी एक लीनियर पेयर में से x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू निकाल के दूसरे वाले जो है इक्वेशन में पुट अप करके और पर्टिकुलर किसी एक की वैल्यू निकालनी है। और उसके बाद जो है हमको फिर y की या फिर x की वैल्यू अगर हमने निकाली है तो y की वैल्यू निकालना है पुट अप करके, और अगर y की निकाली है तो x की वैल्यू हमको पुट अप करके निकालना है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके से है। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा और उसके बाद जो है हम यहाँ पे सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन जो है बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो ये पहला क्वेश्चन है। इसको जो है सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से करना है। तो देखिए क्या करेंगे। इनमें से पहले तो हम इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन पुट अप करेंगे 2। टेकिंग इक्वेशन 1 and find out the value of x। तो यहां होगा x इज इक्वल टू 14 और y इधर प्लस में है, इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का y। और इसकी वैल्यू पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो अगर हम इसकी वैल्यू सेकंड में पुट करेंगे यानी जहां पे हमको x लिखा हुआ है उसकी जगह पे ये वाली वैल्यू हमको पुट अप करनी है। सो इसकी जगह पे लिखेंगे 14 माइनस वाई और यहाँ पे है माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे जो है आप एग्जैक्टली देख पाएंगे 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और 2y को इधर ट्रांसफर करेंगे और 14। आपको ऐसे एरो करके शो नहीं करना है, ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। इस वजह से ये अगर एरो के यानी इक्वल के इस साइड आएगा तो हो जाएगा 2y प्लस में और ये 4 जो है इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। यानी पहले से जो 14 और -4, 14 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारा 10 इज इक्वल टू 2y, y इज इक्वल टू 10/2। सो 5, y की वैल्यू 5 आ चुकी है और इसके थ्रू हमको x की वैल्यू निकालना है। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन एनी ऑफ द इक्वेशन 1 and 2 में से किसी एक में अगर हम उसको पुटअप करेंगे तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो y की वैल्यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ y एनी ऑफ द इक्वेशन and find out the value of x। सो यहां पे आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ x निकालने के लिए किसी एक में अगर हम पुटअप करेंगे y इक्वल टू 5 तो हमको आ जाएगा। तो x प्लस y इज इक्वल टू 14 में अगर हम y इक्वल टू 5 पुट करेंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14 माइनस का 5, x इज इक्वल टू 9। सो x की वैल्यू आ चुकी है और y की भी वैल्यू आ चुकी है। इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमको किसी एक पेयर में से दो इक्वेशन अगर हमको गिवन है, किसी एक इक्वेशन की वैल्यू में x या फिर y किसी की भी एक की वैल्यू निकाल के दूसरे वाले में पुट अप करते हैं, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
इतने टर्म्स मुझे वापस लिखने पड़ेंगे, सो मैंने इसको इरेज नहीं किया है, आप पूरा वापस नोट करिएगा। देखिए क्वेश्चन सेकंड कुछ इस तरीके से है, आपको यहाँ पे 100 भी हो सकता है, 100 होगा। और क्वेश्चन कह रहा है s माइनस का s माइनस t इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे दिया है s अपॉन में 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6। कहने का मतलब यह है कि एक इक्वेशन तो हमको इजीली दिख जा रहा है कि s माइनस टी इक्वल टू जो है 3 गिवन है, लेकिन दूसरे वाले में हमको अपॉन में गिवन है, सो उसको पहले हम एक लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 और 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को s से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2s, आप एलसीएम इजीली ले पाएंगे। और 2 से इसको डिवाइड कराएंगे तो आएगा 3, 3 को t से करेंगे तो आएगा प्लस का 3t, सो इज इक्वल टू 6। ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, इसको इधर भेजेंगे तो नोमिनेटर आएगा, तो ओवरऑल आ जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 6 36। सो एक हमारा ये इक्वेशन बनेगा s माइनस टी, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देन दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हमको सॉल्व करके वैल्यू लाना है, तो इसमें क्या है टेकिंग इक्वेशन 1, हम वापस इक्वेशन 1 लेंगे और यहां से s की वैल्यू निकालेंगे, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस t, यानी कि जहां पे s है वहां पे हमको पुटअप कर देना है 3 प्लस t, तो यहां पुटअप करेंगे बिकॉज 2 यहां मल्टीप्लिकेशन में, आप जानते हैं कि कोई भी अगर वेरिएबल और कांस्टेंट एक साथ लिखा जाता है, अगर उनके बीच में कोई भी अगर ऑपरेशन यूज नहीं हो रहा है तो वो मल्टीप्लिकेशन में होते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाई s है, s की जगह पे जैसे ही इस वैल्यू को पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई, और ये s की जगह पे पुटअप करेंगे तो 3 प्लस t, और वहां पे इज इक्वल टू 36 हम लिख देंगे। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कराइए, इसको इसमें करेंगे तो 6 हो जाएगा, और प्लस 2 का इसमें करेंगे तो 2t। एक सेकेंड, यहां पे ये मैंने s की जगह पुटअप किया है, प्लस 3t भी है, तो प्लस 3t इज इक्वल टू 36 लिखेंगे। सो इसको यहां मल्टीप्लाई किया तो 6 आएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो 2t आएगा, और यहां पे प्लस 3t पहले से ही है, और इज इक्वल टू 36। 6 इधर है, इधर आएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 6 का इधर ट्रांसफर करेंगे, 36 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा, आंसर आएगा 5t इज इक्वल टू 36 माइनस का 6, 5t इज इक्वल टू 30, t इज इक्वल टू 30 अपॉन में 5, t इज इक्वल टू 6। सो आप यहां ध्यान से देख सकते हैं t की वैल्यू 6 आई है, और ये t की वैल्यू जो है, पुटिंग दिस वैल्यू of putting this value of t any of the equation and find out the value of s, तो इसमें भी पुट कर सकते हैं, s इज इक्वल टू जो हो जाएगा 3 प्लस 5, s इज इक्वल टू 2। सो आप यहाँ इजीली देख पाएंगे, हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी जो है यूजफुल लग रहा हो, आपको मेरी मेहनत अगर आपको दिख रही है, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो है मनीष सर की समझाया हुआ मुझे समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और मैं नोट भी कर देता हूं। मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड कुछ इस तरीके से है, 3y माइनस का 3x, सॉरी चलिए ये क्वेश्चन आप करिएगा, नेक्स्ट मैं करा देता हूं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पे आपको दिखेगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करके और कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ आपने उसको सॉल्व कर पाए कि नहीं। अगर कोई डाउट आएगा, अगर आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आएगी तो मैं उसको जरूर जो है बताऊंगा, एक बार आप ट्राई करिएगा। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, सेल्फ जो ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि ठीक है आप जो है हमें बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, अगर आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत आएगी। तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन करने के लिए आप जरूर सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके से है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, और एक इक्वेशन दे रखा है हमको 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। सो हाँ, व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा
ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए व्हेन वी मल्टीप्लाई बाई 10 ऑफ द इक्वेशन एंड गेट, जब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x प्लस और 3y को कराएंगे 0.3y को कराएंगे तो 3y इज इक्वल टू 13 और इसके लिए हमको मिल जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। सो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, 2x इज इक्वल टू, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, अगर इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 13 माइनस का 3y और फिर x इज इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस का 3y अपॉन में 2 और यही x की वैल्यू जो है सेकंड वाले इक्वेशन में पुटअप करेंगे और पुटअप करने के बाद हमको वैल्यू मिल जाएगी तो 4 मल्टीप्लाई बाय x की जगह पे हमको रखना है ये 13 माइनस का 3y अपॉन में 2 और प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब आप ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ मैंने इस x की जगह पे पुटअप किया है, x की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट की है जो कि यहाँ पूरा आया है। सो बाकी ऑल ऑफ द क्वांटिटी वैसे हमको रखना है और उसके बाद सॉल्व करना है। सिर्फ आपको अगर क्लास 7, 8 या फिर 9 तक जाते जाते अगर आपने एलसीएम एचसीएफ अगर अच्छे से पढ़ा है तो आप इस सब इक्वेशंस को इजीली कर पाएंगे। बस बच्चों को डाउट यही आता है, वो एलसीएम एचसीएफ नहीं ले पाते हैं, सो उनको ऐसा लगता है कि मैथ्स नहीं आ रही होगी। सो आप यहाँ पे स्टार्ट देखिए, ये आपस में मल्टीप्लिकेशन में है तो 2 1 जा 2 2 जा 2 है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 13 में करेंगे तो 26 माइनस इसका करेंगे तो 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। 26 अब ये 23 को इधर ट्रांसफर करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, पहले एडिशन कर लेते हैं। 26 माइनस का y इज इक्वल टू 23 और y को इधर ट्रांसफर करिए 23 को इधर, तो 26 माइनस 23 इज इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू इसमें पुट करने पे वैल्यू ऑफ x एनी ऑफ द इक्वेशन एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू है तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट अप करनी है और फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। x इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे देखिए 13 माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू 3 पुट अप करेंगे अपॉन में 2, x इज इक्वल टू 13 माइनस का 6 9 3 3 9 अपॉन में 2, x इज इक्वल टू 4 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2। यानी x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, x की वैल्यू 2 आ चुकी है और y की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो देखते हैं और 6 आपके लिए होमवर्क रहेगा और क्वेश्चन नंबर 5 जो है मैं आपको यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 5 में यह है कि वो रूट में दे रखा है, बाकी सेम इसी तरीके से सॉल्व होगा। चलिए हम सॉल्व करके दिखते हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको लगता है कि सर मैं बहुत कमजोर हूं तो वो वीडियो को अगर बार बार जो है वो जब चाहे तब देख सकता है, जब तक समझ में नहीं आता है तब तक लगी रहिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा, तब जो है 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार अगर आप इस वीडियो को देखेंगे और मोस्ट प्रॉपर जो है आप लगता है कि सीख जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपको क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे शो हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको शो होगा। सो स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है एक जो है आपको पेयर दिया है √2x प्लस का √3y इज इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस का √8y इज इक्वल टू 0। सो √2x और √3x हमको दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, x इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2 और यहाँ से x की वैल्यू ले लेंगे तो √2x इज इक्वल टू माइनस का √3y और जहां पे भी अगर हमारा रूट और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू जो हो जाएगा माइनस का √3 अपॉन में √2y। तो जहां पे भी x है वहां पे माइनस का √3 अपॉन में 2y पुट अप करेंगे। पुट करिए, पुटिंग इक्वेशन सेकंड में अगर हमको करना है तो √3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का √3 अपॉन में 2y माइनस √8y इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा 9 अपॉन में 2 माइनस 9 अपॉन में 2y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। y कॉमन करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 9 अपॉन में 2 माइनस का √8 इज इक्वल टू 0। दिस क्वांटिटी इज नॉट इक्वल टू 0 सो y इज इक्वल टू 0।
कहने का मतलब ये है कि y के साथ में अगर कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई में है तो नंबर तो कभी जीरो नहीं हो सकता, बचा क्वांटिटी क्या होगा, y जीरो होगा तभी इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो ओवरऑल जीरो आया होगा। y की वैल्यू जीरो है, यहाँ पुटअप करेंगे तो हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का √3 अपॉन में √2 मल्टीप्लाई बाई जीरो, x इज ऑल्सो जीरो। सो x और y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे जीरो होगी। एक क्वेश्चन मैंने जो है इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है होमवर्क दिया है, आप उसको सॉल्व करिएगा। सॉल्व करके कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। अगर आपको समझ में आया है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आप जो है इजीली सॉल्व कर पाए हैं, तब भी बताइएगा कमेंट करके। अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो भी बताइएगा, उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। अब बताता हूँ कि क्या अप्रोच होनी चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। ऑल ओवर द इसको इरेज करना पड़ेगा बिकॉज ये अब जो है पूरा का पूरा पैटर्न इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने का खत्म हो चुका है। नेक्स्ट हमारा बचा है सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से करना है, और ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड दिखने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है सॉल्व 2x + 3y = 11। जैसे कि आपको दिया है 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड 2x - 4y = -24 एंड hence find the value of m for which y = mx + 3, यानी कि जो सेटिस्फाई करता है y = mx + 3। इट मींस एक इक्वेशन हमको गिवन है, सॉल्यूशन एक इक्वेशन हमको गिवन है 2x + 3y = 11 और एक इक्वेशन हमको गिवन है 2x - 4y = 24। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। टेकिंग इक्वेशन 1 find out value of x। x की वैल्यू करेंगे तो 2x + 3y = 11 और 2x = 11 माइनस का 3y, क्योंकि इसको इधर मैंने ट्रांसफर किया है तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस का 3y और x = हो जाएगा 11 माइनस का 3y अपॉन में 2। और इस वाली वैल्यू को जो है हम इक्वेशन सेकंड में पुटअप करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। वी गेट। सो स्टूडेंट्स अगर ये कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि इजी है। सो x की वैल्यू को क्या करना है, हमको इक्वेशन सेकंड में पुट अप करना है, तो इक्वेशन सेकंड को लिख लेंगे 2 × x की जगह पे हमको लिखना है क्या है यहाँ पे x की जगह पे 11 माइनस का 3y अपॉन में 2, 11 माइनस का 3y अपॉन में 2 और बचा हुआ है यहाँ पे माइनस का 4y = 24 -24। सो -24। दिस इज द कैंसल आउट ऑफ 2 and 2, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है तो आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। बचेगा यहाँ पे 11 माइनस का 3y माइनस का 4y = माइनस का 24 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 7y होगा। क्योंकि अब क्लास 10 में आ गए हैं तो मैं नहीं बताऊंगा कि माइनस को माइनस से जब ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट भी करते हैं तो दोनों नंबर को जो है ऐड करके लिखा जाता है, साइन माइनस का होता है। ये आप क्लास 9 तक को पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैंने बता दिया तो ध्यान से इसमें मिलाइएगा। 11 माइनस 7y = माइनस का 24। So y = माइनस का 24 अपॉन में माइनस का 7 माइनस 7y = माइनस 24 माइनस का 11 और माइनस का 7y = माइनस का 35 और y = माइनस 35 अपॉन में माइनस 7 y = 5। Putting this value any of the equation and get the value of x। Get the value of x। So इसकी वैल्यू हम किसी एक में भी पुटअप कर देंगे लाइक दिस। इसमें मैं पुटअप करता हूं तो यहाँ पे हो जाएगा 2x + 3 × 5 = 11, 2x + 15 = 11, 2x = माइनस 11 माइनस का 15
x इज इक्वल टू 4 माइनस 4 अपॉन में 2, x इज इक्वल टू माइनस का 2। सो दो वैल्यू आपको यहाँ पे मिल चुकी है, x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 5, और इन दोनों का यूज करके हमको जो एक बोला था, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे तो y इक्वल टू mx प्लस c करके, और m की वैल्यू वहां पूछी है कि m की वैल्यू क्या होगी। सो हम इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि हमारे को जो है दो वैल्यू चाहिए थी, x की यहाँ मिल चुकी है और y की यहाँ मिल चुकी है, x और y का ही यूज करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, x की वैल्यू हमारे पास -2 और y की वैल्यू हमारे पास 5 आई थी। इन दोनों का यूज करके द वैल्यू ऑफ m फॉर द वैल्यू ऑफ m y इक्वल टू mx प्लस c नहीं, mx प्लस 3। सो पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 5 एंड द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -2 प्लस 3, 5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 2m, 2 इज इक्वल टू -2m, m इज इक्वल टू -1। सो द वैल्यू ऑफ m इक्वल टू -1। इस तरीके से जो है हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है, आप अपने दोस्त या फ्रेंड सर्कल में जो है इसको शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय।